श्रीनारायणाय नमः। श्रीगोविन्दाय नमः। श्रीराम रामाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। उमामहेश्वरभ्यां नमः। श्रीराम दूताय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये। यस्याङ्के च विभाति भूधर्षुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्लं यशोरश्व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगताः शिवः शश्निभिः श्रीशङ्करः पातु माम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरशोरभूषमाहितयोगचित्तं हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाले परपीतपरागपुञ्जं। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम कथा के रसिकवर पवन तनय हनुमान आए सुआसन लीजिए करहु सदा कल्याण। आए सुआसन लीजिए करहु सदा कल्याण। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंजे मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प आगड़ी
पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतवरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशनि कंदनम भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंशनि कंदनम रघुनंद आनंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सरचाप धर संग्राम चित घर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम इत बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम नित्य भजति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु का आदि खल दल गंजनम मम हृदय कुंज निवास गुरु का आदि खल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो श्री राधा माधव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जगत जननी सीता की जगत जननी पार्वती की आदि शक्ति दुर्गा भगवती की श्री रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीताराम।
आइए सर्वप्रथम श्री राम कथा ऋषि कंजनी इंदन मारुत नंदन पवन तनय श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को, माताओं बहनों को, जो भी भगवान की कथा में पधारे हैं, सभी को इस धर्म से बारंबार वंदन है, प्रणाम। आप ये रामचरितमानस की महत्ता रही है। रामचरितमानस की ये विशेषता है, और किसी ग्रंथ की कथा श्रवण करो, किसी भी पुराण की कथा आप श्रवण करेंगे, छोड़ के और आ गए, तो उसमें एक विचित्रता है कि किसी भी पुराण की अगर कथा श्रवण करोगे तो उसमें नियम है कि वक्ता को श्रोता प्रणाम करता है। भागवत की कथा ले लो, शिव पुराण की कथा है, विष्णु पुराण की कथा है, सूत जी महाराज कथा करते हैं, शौनक आदि 88,000 महात्मा कथा श्रवण करते हैं, और सभी सुनने वाले वक्ता को ही प्रणाम करते हैं। लेकिन रामचरितमानस की ये विशेषता रही है कि रामचरितमानस की कथा गाने वाला ही सबको प्रणाम करता है, सुनने वाले को प्रणाम गाने वाला करता है। ये केवल रामचरितमानस की महत्व है। रामचरितमानस की कथा गाने वाला महान नहीं है, रामचरितमानस की कथा सुनने वाला महान है। प्रमाण है, याज्ञवल्क्य जी कथा सुनने गए थे भरद्वाज जी के आश्रम में। कल मैंने अभी कथा में आपको सुनाया। तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने गए थे, तो कुंभज ऋषि ही, कथा गाने वाले कुंभज ऋषि भगवान शिव अर्थात सुनने वाले को प्रणाम कर रहे हैं। आप उत्तरकांड में देखिए, काकभुसुंड जी कथा सुना रहे हैं, काकभुसुंड जी कथा गा रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं। गरुड़ जी पहुंच गए, तो गरुड़ जी को काकभुसुंड जी प्रणाम कर रहे हैं। कथा कहने वाला ही श्रोता को प्रणाम करता है। ये अन्य कथा में, अन्य पुराण में ऐसा नहीं है। अन्य पुराण में कथा सुनने वाला कथा गाने वाले को प्रणाम करता है, लेकिन रामायण में उल्टा है। रामायण में कथा गाने वाला श्रेष्ठ नहीं, कथा सुनने वाला श्रेष्ठ है। आप सब लोग महान हैं, श्रेष्ठ हैं, तभी तो नीचे बैठे हैं। बहुत लोगों के मन में आता होगा, महाराज जी तो ऊंचे बैठ गए, हम लोगों के नीचे बैठना पड़ रहा है। अरे भैया, नीचे बैठने वाला महान है। हम लोग तो चौकीदार हैं, गांव गांव घूमते हैं, जगाते हैं, भगवान की कथा करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के गुण गाओ। आप सब लोग जमींदार हैं, है ना? चौकीदार जमींदारों को जगाता है। वैसे भी देखो, हम चौकी पर बैठ गए, चौकी पर हमें बैठा दिया, हम चौकीदार, और आप जमीन पर बैठ गए तो जमींदार, और जो कुर्सी पर बैठे उनको क्या कहा जाए? बोलो शंकर भगवान की जय हो। चौकीदार बड़ा नहीं होता, जमींदार बड़ा होता है। तराजू में दो पलड़े होते हैं, कोई वस्तु तराजू में तौली जाए तो नीचे वही पलड़ा जाता है जो वजन होता है। बोलो शंकर भगवान की, जो वजन होता है। तो भैया आप लोग वजन है, हल्का पलड़ा तो ऊपर ही रहेगा ना।
तो आप सब लोग हर दृष्टि से कथा श्रोता महान है। ये रामचरितमानस की मान्यता है कि कथा सुनने वाले श्रेष्ठ हैं, कथा गाने वाले नहीं उतना श्रेष्ठ हैं जितना बड़ाई कथा सुनने वालों को मिली। तो आइए अब हम सभी लोग, कल कथा भगवान शिव की चल रही थी, उसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और आज कथा तो बहुत लंबी है। भगवान के जन्म तक पहुंचना है। समाज ढंग से संक्षेप में निवेदन करेंगे। कथा को बिल्कुल सावधानी से आप लोग श्रवण करिएगा। मूल बातें बताते चलूँगा। घटनाक्रम से तो आप लोग परिचित ही हैं, कथा के क्रम को तो आप लोग जान ही रहे हैं। बस केवल मूल बातें आपको बीच बीच में बताते चलूँगा, ज़्यादा विस्तार से नहीं सुनाऊँगा, नहीं जन्म तक पहुँचना बड़ा कठिन हो जाएगा।